बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद मेडिकल स्टूडेंट का केस है खतीजा का, उस हवाले से कुछ लेटेस्ट मालूमात हमें मिली हैं। खतीजा के जो वकील हैं आफ्ताब बाजवा, उनका एक इंटरव्यू हुआ है जिसके अंदर उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफ किए हैं। ख़ास तौर के ऊपर जो शेख दानिश है उस हवाले से, FIA की जो रिपोर्ट है उस हवाले से, और फ़ॉरेंसिक किन किन चीज़ों का किया जा चुका है, और इसके साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट आना थी खतीजा की, 2 मेडिकल रिपोर्ट इसमें आना थी, उसका ज़िक्र किया है। ये सारी तफसीलात क्या हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक एक करके कि क्या मामलात है और कहाँ तक अब जो है इस केस की कार्रवाई हो चुकी है। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो FIA ने रेड किया था शेख दानिश के घर के ऊपर, वहाँ से जो मोबाइल है माहम का, उसके बाद शेख दानिश का, और जो खतीजा के मोबाइल थे वो उनके पास थे, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा इंकशाफ ये हमें सामने नज़र आ रहा है। जो FIA की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 600 से ज़ायद लड़कियों की तस्वीर जो हैं और उसके बाद जो वीडियोज़ हैं नाजेबा, वो इस मोबाइल के अंदर पाई गई हैं, जो शेख दानिश का मोबाइल है। और ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। CPO फैसलाबाद पहले ही ये बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी मुतासरा लड़की है वो अपना केस जो है रजिस्टर करवाना चाहती है तो वो आ सकती है, हम उसका रजिस्टर करने के लिए तैयार है केस, ताकि इस केस को तक़वियत मिले, स्ट्रॉन्ग हो, और जो अदालत के अंदर जो फ़ैसला है वो मजबूत से मजबूत फ़ैसला है इस केस के हवाले से। तो जो भी विक्टिम है, इसका शिकार हुआ है, उनको चाहिए कि वो जो है इसके ख़िलाफ़ जो बाकायदा FIR दर्ज करवाए, और जितना भी जुल्म उनके साथ किया गया है बच्चियों के साथ, वो जो है पुलिस को बताना चाहिए, और पुलिस इसके ऊपर जो है मज़ीद कार्रवाई करे ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ सकें। FIA के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया था जो वकील है खतीजा के आफ्ताब बाजवा साहब ने, कि राना सनाउल्लाह साहब इसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, या जो सियासी लोग हैं फैसलाबाद के, जैसे फ़ारूक हबीब है, राना सनाउल्लाह है, उनको जो है ये फंडिंग करता रहा है। और इसके साथ साथ उनका बताना था कि जो कासम सूरी है, साबका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी इनके पास गए हुए हैं। इसके बाद जो गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर, वो भी इनके पास जा चुके हैं। सादक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, शेख दानिश जो है इनकी दावत कर चुका है। तो ये डिफरेंट जो अब हमें न्यूज़ मिल रही हैं वो आपके साथ हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मीडिया से तो ये केस बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी जो भी इस केस के हवाले से अपडेट आएँ हमारे तक, वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाए। और दूसरी जो चीज़ है वो ये सामने आई है कि एक बड़ा इल्ज़ाम खतीजा के ऊपर लगाया जा रहा था, कि जो कहा जा रहा था कि खतीजा ने इनकार कर दिया शादी का, या फिर खतीजा जो है उससे शादी करना चाहती थी। वो एक आफ्ताब बाजवा साहब जो इनके वकील हैं खतीजा के, उनकी जानब से इसकी मुकम्मल तरदीद की गई है। उनकी जानब से ये कहना था कि जो खतीजा है वो बाप की तरह इसको समझती थी, और इसकी जो दोस्त है अना, उसकी वजह से घर के अंदर आना जाना ज़रूर था, लेकिन वो इसको शेख दानिश को जो है वो अपने बाप की निगाह से देखती थी। लेकिन जो शेख दानिश है वो इसको किसी और निगाह से देखता था। और एक और चीज़ उन्होंने जो बताई इसके अंदर, कि जो शेख दानिश की पहली बीवी है उससे खतीजा की जो है वो शक्ल मैच करती थी, मिलती थी, जिस वजह से वो खतीजा को लाइक करता था और शादी करना चाहता था। ये अब तक की जो बड़ी ख़बर है वो सामने आई है कि इस वजह से वो शादी करना चाहता था। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, कि जो मेडिकल रिपोर्ट 2 आनी थी, एक तो थी कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है या नहीं खतीजा के ऊपर, जो वो वीडियो सारी आई और बर्बरियत की जो एक इंतहा की गई वो आपके सामने है, लेकिन बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट आना होती है। दूसरे नंबर के ऊपर लड़की के साथ जो रेप हुआ है या नहीं, इसकी एक मेडिकल रिपोर्ट आनी थी। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त आ चुकी हैं, और लड़की के ऊपर जो तशद्दुद वाला मामला था उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि बच्ची के साथ तशद्दुद हुआ है, उसको जो है मारा पीटा गया है, उसके बाल काटे गए हैं, उसकी भवें जो हैं वो मूंद दी गई हैं, उससे जूते चटवाए गए। एक एक चीज़ जो है अब मेडिकल रिपोर्ट के अंदर सामने आ चुकी हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो रेप का केस था, जो कहा जा रहा था कि अलग लेकर जाकर उसके साथ रेप किया है खतीजा के साथ, तो मैं आपको बताऊं कि दोबारा भी इसका मेडिकल हुआ है, लेकिन खतीजा जो है क्योंकि मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं फैसलाबाद के, मुख्तलिफ आरा उनकी पाई जाती थी, और कहा जाता था कि ये पहले ही रिलेशन के अंदर है, जो दानिश है उसके साथ इसका बाकायदा रिलेशन है, उठना बैठना था।
लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसने ये वाज़ेह किया है कि जो खतीजा है वो वर्जिन है इस वक्त, और उसके साथ कोई इस किस्म का दानिश का रिलेशन नहीं था। ये वाज़ेह तौर के ऊपर मेडिकल रिपोर्ट ने साबित कर दिया है। जब पुलिस ने दोबारा से मेडिकल करवाया है बच्ची का, उसमें वर्जिन है बच्ची इस वक्त, और उसका कोई रिलेशन नहीं था इस किस्म का दानिश के साथ। और इसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा था वो था 164 का बयान, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं करवाया जा सका। जब आफ्ताब बाजवा साहब से पूछा गया कि अभी तक 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं करवाया जा सका, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात है, क्या कोई ऑफ़र की जा रही है उनकी, क्या आपको ऑफ़र की गई है? तो उनका कहना था कि पसे पर्दा जो है बात तो चल रही है और वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और दानिश ने तो मुकम्मल तौर पर इससे ताल्लुकी का इजहार किया कि मैंने ये इकदाम नहीं किया, ये सारे का सारा माहम का किया हुआ है, और उसने जो है ये सारा मामला जो हैं वो किए हैं। उस लड़की के साथ जितना जुल्म हुआ है वो माहम के ऊपर डाल दिया शेख दानिश ने। अलबत्ता जब उनसे पूछा गया कि 164 का जो बयान है वो कब रिकॉर्ड करवाया जाएगा, तो उनका कहना था कि आगे जो समात आ रही है 10 सितंबर को, क्योंकि इनके जो वकील हैं आफ्ताब बाजवा, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि बच्ची को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, और कहा जा रहा था कि इस बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा खुदा न खास्ता, या मार दिया जाएगा। इस वजह से उसकी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना होता है। जब पिछली दफ़ा आपको याद होगा बच्ची को अदालत के अंदर पेश किया गया था, तो उसके बाद जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि कोर्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, हम इसके ऊपर राज़ी नहीं कि बच्ची का अब जो है वो बयान लिया जाए 164 का। तो उस दिन भी उन्होंने इस बात के ऊपर रोला डाला था। लेकिन अब जो है 10 सितंबर को जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाने जा रही है खतीजा। ये आफ्ताब बाजवा जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से कहना था। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो है डॉक्टर मोइन, जो कि RPO है फैसलाबाद लोकल पुलिस, और इसके बाद जो CPO है उमर सईद साहब, ये इसमें बड़ा इंटरेस्टेड काम कर रहे हैं और बड़ा इनकी अपनी ईमानदारी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ गलत लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी काम करने वाले होते हैं, और इनको सराहना चाहिए हमें। इसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर FIA है अली रिजवी साहब, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने फोरेंसिक की है, CCTV फुटेज की फोरेंसिक कर ली गई है। और यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई है कि जो वीडियोस थी, जो DVR थी, वो सारी की सारी FIA के पास मौजूद है, उसका भी फोरेंसिक हो चुका है। और उसमें जो एक बात वाज़ी आई है वो ये है कि 8 और 9 तारीख को 2 दफ़ा जो खतीजा है उसको घर से उठाया गया है, उसके मोबाइल फ़ोन और जो चीज़ें FIR के अंदर लिखवाई हैं खतीजा ने वो वाक़या ही सच साबित होने जा रही है। FIA की मुकम्मल तहकीकात हो चुकी है, चलान क्या पेश होता है ये आने वाली जो समात होगी, जो तारीख होगी अदालत के अंदर, उसमें ये चीज़ें सामने आएगी। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ये इंकशाफ हुआ है कि उसके मोबाइल से तकरीबन 600 के करीब जो लड़कियां हैं उनकी नाजेबा जो इसने वीडियोस बनाई हुई थी वो लैपटॉप के अंदर मौजूद थी। उसके बाद जो माहम का मोबाइल लिया है उसमें थी, और उसके बाद जो दानिश का मोबाइल था उसके अंदर ये चीज़ें सामने वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रही कि किस तरह से ये एक अयाश प्रस्त इंसान था और किस तरह से इसने लड़कियों की ज़िंदगियों से खेला है। तो नाजरीन, ये वो सारी डिटेल है आज की इस केस के हवाले से। अब जो है 10 सितंबर को जो है खतीजा जब बयान रिकॉर्ड करवाएगी उससे पहले कहीं कोई सुलह हो सकती है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, या कोई अगर मामला तय होते हैं तो इस केस के हवाले से वो भी आपको बताएंगे। अलबत्ता उनके वकील की जानिब से ये कहा जा रहा है, आफ्ताब बाजवा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 10 सितंबर को जो है वो खतीजा अपना बयान रिकॉर्ड करवाने जा रही है। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये बयान होगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि 164 का बड़ा अहम तरीन बयान होगा जो खतीजा रिकॉर्ड करवाएगी, और इस केस का पांसा उस वक्त पलट जाएगा। तो नाजरीन, देखते हैं कि खतीजा 10 सितंबर को अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाती है या नहीं। तो इसके ऊपर भी आपके साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँच सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।